लोग हिंदुस्तान बोलने में शर्माते हैं। आज लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म अपनाना बहुत बड़ा पाप है। नमस्ते, मैं वैष्णवी और आप सुन रहे हैं एंजॉय सक्सेस। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए ही नहीं पर पूरे हिंदुस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, जिसका उनका होना साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट थे। शुरुआत हम हिंदुस्तान के नक्शे से करते हैं। यह नक्शा कहीं आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर इतिहास के पन्नों में देखा होगा, लेकिन यह हिंदुस्तान का नक्शा नहीं होता अगर शिवाजी महाराज नहीं होते। सोचो, अगर हिंदुस्तान पर एक तरफ से मुगल, इंग्रज, पोर्तुगीज ने हमला किया होता तो इंग्रजों ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, पर उनको रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हिंदुस्तान का नक्शा हरे रंग का होता। पोर्तुगीज को पानी में हराना बहुत ही मुश्किल था और मुगल जमीन पर ताकतवर थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि पोर्तुगीज अपने नहीं है और उनसे दुश्मनी करना जरूरी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी युक्ति की चालाकी से समझौता किया और पोर्तुगीज मराठों के खिलाफ मुगल से हाथ नहीं बढ़ाने का समझौता किया। अगला पॉइंट यह है कि कई लोग हिंदुस्तान बोलने में शर्माते हैं। आज लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म अपनाना बहुत बड़ा पाप है। सेक्युलरिज्म के तौर पर लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, पर हिंदुस्तान की पहचान यह है कि हिंदुस्तान सबका स्वागत करता है। शिवाजी महाराज सबके धर्म का आदर करते थे। वह औरत को माता समान मानते थे। जो दुश्मन हिंदुस्तान में आए थे उनको मिट्टी में मार दिया। इसलिए शिवाजी महाराज इनको मैनेजमेंट ऑफ द ग्रुप कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन, जो हिंदुस्तान के आखिरी वॉइसरॉय थे, वह कहते हैं कि अगर स्वराज जीतना है तो शिवाजी महाराज जैसे लड़ना होगा। शिवाजी महाराज जी के सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब उनकी मृत्यु के बाद लिखते हैं कि हे अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खोलना, एक नेक इंसान तुम्हारे पास आ रहा है। आज के लोग शिव जयंती पर दारू पीकर नशा करते हैं। कोई उनको समझाओ कि शिवाजी महाराज नशे कर नाचने की कोई चीज नहीं है, वह एक जीने का महामंत्र है। जय भवानी, जय शिवाजी।